नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, फिलहाल मैं महेश नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक पार्क के अंदर जो है इन युवाओं ने धरना दे रखा है। युवा कह लीजिए, अभ्यर्थी कह लीजिए, या ये कह लीजिए जिन्होंने तैयारी की है, काफी दिनों से संघर्ष किया है, काफी दिनों का। अब उस संघर्ष पर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपनी मनमानी की ताल ठोक रही है। जयपुर में आप देख रहे हैं लगातार जो है 3 बड़े धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ एसआई भर्ती को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, तो एक तरफ आरएस मेंस की जो तिथि है उसको लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे। अब एक तरफ जो है फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो है परीक्षा है उसकी तारीख को पोस्टपोन किया जाए। कहीं ना कहीं तारीखें जो क्लैश कर रही है। एक पेपर होता नहीं है उससे पहले तारीखें आ जाती है। युवा जो है तैयारी करता है, काफी दिन तक जो तैयारी करके बेचारा बैठा रहता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उन्हीं को ही घुमाती रहती है। मनोज मीणा का जो संघर्ष है वो मैं काफी दिनों से देख रही हूँ। मनोज जी यहाँ पर बैठे हैं, एक बार जानेंगे कि थोड़े दिन पहले भी मैं उनसे बात करने आई थी, तब भी कोई आश्वासन सा दिया गया था, इससे मिलवाएंगे, उससे मिलवाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे। अब वो बातें कहाँ तक पहुंची है, एक बार मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, काफी दिन हो गए आपको भी बैठे हुए और कई भर्तियों में आप बैठ रहे हैं युवाओं के साथ। क्या लगता है ये जो बातें हैं ये आश्वासन तक ही रहेंगी, आगे भी बढ़ेंगी? देखो, बातें जेडीए गार्डन तक ही पहुंची है और हम लगातार 5-7 दिन से सरकार से मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तिथि को बढ़ाया जाए। और सरकार के तमाम बड़े नेताओं से मिल लिए, बड़े अधिकारियों से मिल लिए और हम लगातार 3 दिन से धरना भी कर रहे हैं। किसी दिन कैंडल मार्च, किसी दिन मिसाल जुलूस, किसी दिन कोई और मार्च। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने। जब भजन लाल जी ने कहा कि मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, मदन राठौड़ जी ने जब परसों हमारा धरना था शहीद स्मारक पर, तो डेलीगेशन हमसे कराया और उन्होंने कहा 2 दिन में मैं आपका काम करा दूंगा। 2 दिन तक हम उनके भरोसे बैठे रहे। हमने इंतजार करा कि 2 दिन मदन जी हमारा काम करवा देंगे तो हम शांति प्रिय ढंग से बैठे रहेंगे, ना कोई भूख हड़ताल करेंगे, ना कोई और आंदोलन करेंगे, आराम से आंदोलन करेंगे, किसी भी प्रकार के आंदोलन को तेज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं सरकार अब हमें दिलासा दे रही है और सरकार हमें कहीं ना कहीं गोली देने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। आज हमें मजबूरन आज फिर से महेश नगर जेडीए गार्डन में सब बच्चों के साथ में यहाँ 5 बच्चों ने भूख हड़ताल पे जाने का निर्णय किया, जिनमें से 2 बहनें हैं और 3 हमारे भाई साथी हैं जो भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब ये लड़ाई आर पार की है। अब भजन लाल सरकार से जब तक ये तिथि नहीं बढ़ेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इन बच्चों के साथ में कुछ भी होता है, इनका स्वास्थ्य खराब होता है या इन्हें और कोई दिक्कत आती है, तो इसकी जिम्मेदार भजन लाल सरकार होगी। कल से ये पानी भी त्याग देंगे, आज ही अन्न वगैरह नहीं लेंगे किसी प्रकार का, कल से पानी भी नहीं पियेंगे और फिर इन्हें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। दूसरा ऐसा है, बहुत सारे बच्चे कल से कह रहे हैं टंकी पे चढ़ रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं राजस्थान में अब ये आंदोलन बड़े लेवल पे शुरू हो रहा है और गाँवों में भी बच्चे कह रहे हैं कि मनोज भाई हम जयपुर में तो नहीं आ पा रहे, लेकिन हम गांव में बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे। अभी उन्हें रोका है मैंने कि आज तो हम जयपुर में शुरू करें और 1-2 दिन में हो सकता है पूरे राजस्थान में भूख हड़ताल शुरू हो जाए। और हमें आगे और लगा कि आंदोलन को और उग्र करना है और बड़ा करना है, तो आंदोलन को और बड़ा करेंगे, क्योंकि ये बच्चे छोटी सी मांग कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को 3 महीने आगे कर दीजिए, नेट यूजीसी का एग्जाम टकरा रहा है, बीए फाइनल ईयर और ये एमए फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, इसके बावजूद भी सरकार को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए, अधिकारियों को विचार करना चाहिए कि वो क्यों बैठे हुए हैं और सरकार क्यों सत्ता में बैठी हुई है, तो समझ ही नहीं रही। तो अभी तो सरकार से अभी यही कहेंगे कि आज भी आपके पास समय है, आप अभी भी निर्णय कर लो और इस एग्जाम को स्थगित कर दो और हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि आज से शुरुआत है। धरने का तीसरा दिन है, भूख हड़ताल का पहला दिन है। अब ये आंदोलन उग्र होना शुरू हो रहा है, कल से और उग्र होगा, हो सकता है परसों बहुत ज्यादा उग्र कर दे आंदोलन को और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये एक जन क्रांति की तरह फैल जाएगा और भजन लाल जी को फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस प्रकार से उस समय शेरशाह सूरी ने कहा था एक मुट्ठी भर के बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो मुझे लग रहा है भजन लाल जी ने मन बना लिया है कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम स्थगित नहीं करूंगा, तो भजन लाल जी का जाना भी तय है। क्योंकि युवा थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन बहनों का क्या गुण है मेरे को बताओ? इन्हें पढ़ना चाहिए, इनके हाथों में किताब होनी चाहिए, इनके हाथों में फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो के बैनर लिए बैठी है बेचारी। ये भाई यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। 5-7 दिन हमने खूब इंतजार करा, सरकार की हमने सारी बातें मानी। सरकार ने कहा कि मनोज आप कोई आंदोलन मत करना, हम नहीं करेंगे, आप काम कराओ। लेकिन मुझे लगा कि सरकार धोखा दे रही है
और आज इन बच्चों ने कहा मनोज भाई हमें सरकार हो सकता है कि झूठ बोल दे या हमारे साथ धोखा कर दे, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा। 23 जून से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो अब आज देख लो कितना समय, 10 एक दिन का समय बच रहा है, 10वीं का 9 दिन बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए धरना शुरू करा है और अब ये जंग आर पार की है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं धोखेबाज सरकार, मदन राठौड़ जी को आजकल आगे कर दिया जाता है सब कहीं जाइए, आप एक झूठ का जुमले का आश्वासन देकर आ जाइए, तो ये जुमले कितने दिन चलेंगे? कितने दिन युवाओं को सरकार इस तरीके से भ्रमित करती रहेगी? क्योंकि सुबह से आरएस वाले भी बैठे, अब तो बेचारे वो भी तंग आ चुके हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे। क्या लगता है ये सिर्फ आश्वासन ही रहेंगे? युवाओं के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होता रहेगा? देखो ऐसा है, मदन राठौड़ जी ने हमसे 2 दिन का समय लिया था, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, अगर आप जब चाहोगे मैं उसे रिलीज कर दूंगा, उसे मैं जारी कर दूंगा, उसे मैं सुना दूंगा। उन्होंने कहा 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन में पोस्टपोन हो जाएगी, और आज वो 2 दिन हो गए, जब मुझे लगा कहीं ना कहीं मदन राठौड़ जी झूठ बोल रहे हैं। और मदन राठौड़ जी झूठ नहीं बोल रहे तो हमारा काम करना चाहिए, हम खुद जाएंगे, उन्हें मिठाई खिलाएंगे, धन्यवाद देंगे, पूरी सरकार को धन्यवाद देंगे। हम कोई सरकार के विरोध में यहाँ नहीं बैठे, हम हमारी मांग के लिए बैठे हैं। अब ये बताओ 4-5 दिन से कितना तेज टेम्परेचर हो रहा है, कितनी तेज हवा चल रही है, फिर ये बच्चे कोई पागल थोड़ी है कि यहाँ इस धूप में बैठेंगे, किसी को शौक नहीं है बैठने का। लेकिन मदन राठौड़ जी ने प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है और एग्जाम तिथि को आगे बढ़ाएंगे। जब हमें आज लगा कि मदन राठौड़ जी अपना वादा नहीं निभा रहे, तो उन्हें वादा याद दिलाने के लिए आज हम यहाँ धरने का 3रा दिन हमारा चल रहा है, और अब ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो मदन राठौड़ जी अपने वादे को निभाए, और नहीं तो हमारा संघर्ष ये आर पार का है। और अगर फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन नहीं करी तो मदन राठौड़ जी का हम इस्तीफा भी मांगेंगे, क्योंकि आपने हमें वादा किया है, और अगर इस प्रकार से आप वादा खिलाफी करोगे तो राजस्थान में चलने वाला नहीं है। पहले तो आप सत्ता में आए, आप जब आपको 1.5 साल हो गई और युवा आपको याद कर रहे हैं, तो आप युवाओं का काम नहीं कर रहे, युवाओं को दिलासा दे रहे हो, युवाओं को भरोसा दे रहे हो, लेकिन काम तो हो ही नहीं रहे। क्या बनता है भरोसा देने का? ये बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाएगा। करीबन ऐसे हैं 1 लाख बच्चे तो बीएड व अपेयरिंग वाले हो गए, और कम से कम कोई 1 लाख बच्चे ही नेट यूजीसी वाले होंगे, 1 लाख होंगे ना। तो आइए बच्चे 2-1 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। क्या भजन लाल जी की इतनी समझ नहीं आ रही? 3 महीने में कौन सी उनकी जिद पूरी हो जाएगी, या कोई उन्होंने अपनी जिद पे ले लिया तो अलग बात है, लेकिन इन बच्चों का जो किसान परिवार से आते हैं, इनके भविष्य के साथ में उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। या तो मदन राठौड़ जी, भजन लाल जी ये वादा पूरा कर दे, और नहीं मदन राठौड़ जी, भजन लाल जी दोनों का हम इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है, और अभी तो हम उनके साथ ही है कि आप वादा पूरा करो, कोई बात नहीं, 2 दिन का आपका समय निकल गया, आप 1 दिन और ले लीजिए। कल का दिन हम 2 दिन तो उन्होंने दिए हमको, हमने आंदोलन शुरू कर दिया, कल शाम का समय हम मदन राठौड़ जी को और दे रहे हैं कि कल शाम तक आप वादा निभा दीजिए। क्या पता 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कल शाम तक वादा पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, आपका धन्यवाद करने आएंगे, आप एग्जाम स्थगित कर दोगे तो। और नहीं तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा, और राजस्थान के इतिहास में इस आंदोलन को लोग याद करेंगे कि एक सरकार ने बच्चों के साथ में इस प्रकार से किया था, धोखा दिया था, और बच्चों ने इतना बड़ा आंदोलन करा था। तो यह आंदोलन मुझे लग रहा है बहुत उग्र होने वाला है। तो कल तक का तो समय है, फिर आगे देखते हैं। बच्चे तो अब तैयार है, टंकी ठंडने के लिए बैठे ही है, तो लेकिन मैंने कह रखा है कल तक तो रुक जाओ, अब देखते हैं फिर आगे क्या करना है। अच्छा, एक बात, एक लाइन में एक सवाल पूछती हूँ, इनका 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 क्या कसूर है? कसूर देखो, इनका यही है कि ये युवा है, ये किसान के बच्चे हैं। कसूर इनका ये है कि ये गरीब घर में पैदा हुए। कसूर इनका ये है कि इनका बाप कोई अंबानी नहीं है। कसूर इनका यही है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये इससे बड़ा कसूर इनका क्या हो सकता है? ये कसूर है इनका, बाकी और कोई कसूर थोड़ी है। एक कसूर ये भी है कि ये सीधे लोग हैं, हर बार बेचारे वोट दे देते हैं और सोचते हैं कि हमारी सरकार काम करेगी, और धोखे में आ जाते हैं, भरोसे में आ जाते हैं, फिर सरकारें काम नहीं करती। तो इनका कसूर तो यही है कि सीधे लोग हैं, भोले लोग हैं, और भरोसे में आ गए उस समय, और लेकिन आज सरकार कुछ नहीं कर रही। गरीब घर से आते हैं बेचारे, एक नौकरी की तलाश में यहाँ बैठे हैं, एक नौकरी की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार को शायद फर्क नहीं पड़ रहा, सरकार में बैठे लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके बच्चे तैयारी नहीं कर रहे ना, अधिकारियों के बच्चे तैयारी नहीं कर रहे। अब ये बच्चों के बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाए, क्या करें? एक छोटी सी नौकरी फर्स्ट ग्रेड की मिल जाती है तो इनका जीवन सुधर जाएगा, इनके माँ बाप का जीवन सफल हो जाएगा, इसीलिए मांग कर रहे हैं। और इनसे ज्यादा कोई कसूर इनका है नहीं है। कसूर यही है इनका कि ये गरीब घर में पैदा हो गए। ये अंबानी के घर में पैदा होते तो यहाँ बैठते नहीं। अरे बैठते क्या तुम? फिर कोई नहीं बैठता, और किसी को शौक नहीं है बैठने का, लेकिन अब क्या करें, अब स्थिति हालात ऐसे हैं बेचारे। कल 2 दिन हम शहीद स्मारक बैठे, मेरे से बच्चों ने कान में आके कहा, मनोज भाई वहाँ आ तो जाता, लेकिन मेरे पास 200 रुपये नहीं थे।
इतने बुरे हालात है कि बच्चों के पास वहाँ जाने के साधन के पैसे नहीं है। ये सच्चाई है। कमरे के किराए के पैसे बेचारे कैसे तैसे कर्जा ला के इनके माँ बाप दे रहे हैं और कैसे तैसे लाइब्रेरी की फीस भर रहे हैं, कैसे तैसे कोचिंग वालों का पैसा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे अब संघर्ष कर रहे हैं और ऊपर से सरकार भी फिर इनकी मांगों का अनसुना कर रही है। सरकार भी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और हम इसलिए मांग कर रहे हैं मैडम कि ये भर्ती ऐसी है कि 3-4 साल में आती है। अब ये एग्जाम हो गया तो मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे, इस बाइट को राजस्थान के लोग भी सुन लेंगे और तमाम साथी सुनते रहेंगे कि अगली एग्जाम 2028 के चुनाव से पहले नहीं होगी। होगी क्या रे? फिर ये बच्चे अब क्या करेंगे 3 साल तक? ये बताओ मेरे को। भजन लाल जी मेरे को पता है कि क्या करेंगे। भजन लाल जी को समझना चाहिए कि ये बच्चों के साथ में बहुत अन्याय हो जाएगा और अभी हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, अभी हम सरकार के पक्ष में हैं, कल तक का समय दे रहे हैं और जब सरकार नहीं मानेगी तो विरोध क्या होता है फिर वो भी हम भजन लाल जी को बताएंगे। अभी तो सारे पक्ष में ही है, पक्ष में ही है ना सारे पक्ष में इसलिए है क्योंकि अभी हमारा काम कराना है। काम कर दो, कल तक का समय है और काम नहीं करेंगे तो ये तो बहुत परेशान है और ये तो तैयार है आगे की लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब देखो कितनी बेकार समय आ गया बच्चों का कि बेचारे धरने पे बैठे हैं, रोज इतने समय से प्रयास कर रहे हैं। कोई आरएस वाले बैठे हैं, एसआई वाले बैठे हैं, इधर फर्स्ट ग्रेड वाले बैठे हैं, इधर ये बहनें बैठी है, लेकिन सरकार की संवेदना मैडम बिल्कुल मर चुकी है। और मैं भजन लाल जी से यही कहूँगा, भजन लाल जी आपको बच्चों की ओर देखना चाहिए। आपसे मुझे लगता है कि देखो आज दिन में कितनी गर्मी है, मैं कह रहा हूँ कल ये गर्मियों में बच्चे भी यहीं पे इन्होंने ये कहा मनोज भाई टेंट भी नहीं लगाएंगे, चाहे धूप में ही मरेंगे, लेकिन हमें यहीं रहना है और यहीं बैठना है जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी। अब इनको कल धूप में कुछ हो गया, किसी के कोई समस्या हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर इन एक भी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, कोई अनहोनी घटित हो गई तो मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा कि ये बच्चे धरने बैठे थे, इनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। तो मैं भजन लाल जी से कह रहा हूँ भावनाओं को समझो, संवेदनाओं को समझो और इन बच्चों के लिए काम करो और एग्जाम को स्थगित करो। और इसी के साथ में ये बच्चे आपको भी याद करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे मैडम। अच्छा, एक बात बताइए, जब सरकार बनी थी, बीजेपी सरकार आई थी, तो सरकार ने कहा था युवाओं को खुश कर देंगे, भर्तियों के भंडार खोल देंगे, भंडार बंद कैसे हो गए? कर तो रखे है ना खुश, ये खुश होके बैठे ना यहाँ पे। अरे खुश होके बैठे हो ना तुम सारे, देखो ये कितने कितने खुश हो रखे हैं। ये सुनो, ये इतने खुश हो गए कि अनशन पे बैठ गए हैं ये, और भर्तियों के भंडार खोल देंगे। इन्होंने ऐसा भंडार खोला कि फर्स्ट ग्रेड की इतिहास में सबसे कम पदों पर भर्ती करा रहे हैं। पहले 2200 पे, फिर कह रहे 1100 और बढ़ा देंगे, फिर भाई 3300 हो जाएंगे। लेकिन जब खाली विभाग में पद कई हजार है, हम कह रहे हैं कम से कम 5-7 हजार पे करा लो भाई, कम से कम इतना तो कराओ। आज तक के इतिहास में से कम भर्ती हुई है क्या? नहीं हुई। ये भंडार खोलने वाली सरकार सबसे कम पदों पे भर्ती करा रही है। पहली बात तो इनका भंडार पता नहीं, मेरे को लग रहा है इनका भंडार बहुत छोटा है। ये छोटी भर्तियों को भंडार कह रहे हैं। एक इन्होंने चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली 52,000 की, उसी को इन्होंने भंडार कह दिया और उसी को इन्होंने गोदाम कह दिया। अब ये बच्चे तो फर्स्ट ग्रेड सबको चतुर्थ श्रेणी में ही डालेंगे। अब देखो ऐसा भजन लाल जी ये कह रहे हैं, अरे मैंने भर्ती निकाल तुम नौकरी लग जाओ। अब भजन लाल जी कर्मचारी बनवाए, क्या सभी ये 4th क्लास में लगेंगे क्या? इन बच्चों ने सुनो, इन बच्चों ने एमए, बीएड और पीएचडी, नेट क्या नहीं करा। इन्होंने पढ़ाई में इतने पैसा लगा दिया कि 4th क्लास में जितनी तनख्वाह मिलेगी उतना पढ़ाई में खर्च कर चुके हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भंडार खोलने वाली सरकार है वो भर्तियों के नाम पे धोखा दे रही है। और मैं भजन लाल जी से ये कहूंगा कि पद वृद्धि करें। ये भर्ती कम से कम 5000 पदों पे तो इन्हें करानी चाहिए, 3 महीने की डेट बढ़ानी चाहिए। हमारी 2 मांग है कि एग्जाम आगे जाए, पद वृद्धि हो, पद वृद्धि कम से कम 5000 पे हो, यही मांग है ना। पद वृद्धि बहुत जरूरी है, नहीं तो क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं और मेहनती बच्चे बेचारे रह जाएंगे, उन्हें दिक्कत आएगी, फिर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। तो पद वृद्धि करके एग्जाम को 3 महीना बढ़ा के सरकार इन युवाओं के साथ न्याय करे। और नहीं, ये युवा ऐसा है कि भूलता नहीं है। अशोक गहलोत जी को भूले ही नहीं, तो अशोक गहलोत जी को भुला ही दिया फिर उन्होंने, देखा ना आपने। अशोक गहलोत जी बेचारे अभी गए थे एक प्रोग्राम में, दौसा में धक्के खा रहे थे, आगे पीछे कवर दे रहे थे उनको। तो ऐसी हालत भजन लाल जी की हो जाएगी फिर। तो ये तो समय है, बदलता रहता है, समय का पहिया बहुत तेज घूमता है। तो अभी भी समय है कि भजन लाल जी समझे कि उनको अगर युवाओं के बीच में उनका क्रेज बना रहे, युवा उनको मान सम्मान दे, युवा आते कहे कि भजन लाल जी आगे बहुत अच्छे नेता है, इन्होंने हमारी सुनी थी, इन्होंने अच्छी भर्ती कराई थी, तब तो भजन लाल जी के लिए भी अच्छा है। और नहीं तो ये बच्चे भी क्या है, ज्यादा याद नहीं रखते बच्चे तो बहुत जल्दी भूलते हैं। ये भूल जाएंगे बच्चे, जैसे अशोक गहलोत जी को भूल गए ना। अरे अशोक गहलोत जी को भूल गए ना, इनको याद ही नहीं है।
देखो अशोक गहलोत जी ने भर्ती नहीं निकाली, पेपर लीक करे। अशोक गहलोत जी की सरकार ने पूरा सिस्टम भ्रष्ट कर दिया था, तो लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिए। आज अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं थी, वो तो गलत पेपर लीक हो गए, ऐसे कह रहे हैं वो। लेकिन अब वो मामला गड़बड़ हो गया ना। अभी कह रहे थे कि पेपर लीक के चलते अधिकारियों की, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो मैंने तो कहा था अशोक गहलोत जी से कि आपकी परफॉर्मेंस तो ऐसी आई थी कि 18 पेपर लीक करा दिया अपने 5 साल में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भजन लाल जी को सीख लेनी चाहिए। अशोक गहलोत जी उनके सामने जीता जागता उदाहरण है कि अशोक गहलोत जी से वो एक बार मिल ले या तो सलाह ले ले कि आपकी सरकार क्यों गई थी, तो भजन लाल जी को बता देंगे, कान में देर से कह देंगे। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं आपसे, सुनो, वो भजन लाल जी से देर से कह देंगे ये बच्चे है ना बड़े बदमाश है, इनकी मांग मान लो नहीं आपकी चली जाएगी। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। तो इनको क्या है, बच्चों की मांग माननी चाहिए। नहीं मानेंगे ना तो फिर भजन लाल जी को भी दिक्कतें तो आएंगी। और हम तो देखो देखो कल तक हम सरकार के साथ में ही हैं और सारे लोग साथ में हैं। और नहीं तो ये बच्चे क्या है कि फिर आंदोलन उग्र कर रहे हैं और फिर सरकार ये कहेगी तो बच्चे हमारे विरोध कर रहे हैं। हम तो आपके हाथ जोड़ के यहाँ बैठे हैं। हम आपके कार्यालय में चले गए, आपके मंत्रियों के पास चले गए, भजन लाल जी के आवास पे चले गए। हम विरोध में होते जाते हैं क्या? अगर मान लो आपकी लड़ाई है किसी से, क्या आप उनके घर जाओगे? नहीं जाओगे ना। हमारी लड़ाई थोड़ी है सरकार से, सरकार हमारे लिए तो है, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही, अनसुना कर रही है। इसलिए हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप हमारी सुनो, हमने आपको वोट दिया है और अभी भी समय है कि समय रहते सुन के हमारी मांगों को मान लो, जिससे ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो, किस्सा खत्म। हम आपका धन्यवाद दे, आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। हम तो ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भजन लाल जी के पास जो अधिकारी है, जो अगल बगल में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं। और नहीं तो अब तक काम हो जाना चाहिए था। पहले तो कह रहे 2 दिन में हो रहा है, अब आज का दिन निकल गया, अब कल का इंतजार और कर लेते हैं। और नहीं तो फिर ये बच्चे बेचारे दिक्कतों में आ जाएंगे और टंके पे चढ़ जाएंगे। फिर मेरे कहने से नहीं मानेंगे। अभी कह रहे थे 2 बच्चे तो कि मनोज भाई मैं ये कह रहा है, देखो लगातार ये कह रहा है भाई साहब छड़ गया उतरूंगा ही नहीं। ये ऐसे कह रहा है मेरे से, बताओ क्या करे इनका। इसने सुनो, और मेरे से ये 3 दिन से कह रहा है, ये मेरे से 3 दिन से कह रहा है कि मनोज भाई मैं छड़ जाऊंगा तो मैं उतरूंगा नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ अभी अभी मत छड़ो, अभी रुक जाओ, आगे देखेंगे क्या करना है। तो सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए। और नहीं तो देखो सरकार के लिए बहुत बुरा समय आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत हालात खराब हो जाएंगे प्रदेश में। भजन लाल जी को सुनना चाहिए हमारी बातें। और मैं युवा साहब से भी कहूंगा कि आप को युवा बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। देखो आज बच्चे नारे लगा रहे हैं, युवा साहब होश में आओ। भले ही कल ही ज्वाइन कराए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि युवा साहब हमारी नहीं सुन रहे, इसलिए कह रहे हैं ना। और मैं उन्हें अच्छे व्यक्ति मानता हूँ, उन्होंने अच्छा काम करा पुलिस में। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आरपीएस में भी अच्छा काम करे और एक वहां पे एग्जाम्पल सेट करे कि युवा साहू जी ने आते ही बच्चों की मांग मानी, फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन कर दिया, आरएस को पोस्टपोन कर दिया, एसआई को रद्द कर दिया। तो युवा साहू की जय जयकार करेंगे ना भाइयों। ये सारे तैयार बैठे हैं तो जय जयकार करने के लिए, लेकिन क्या कोई सुन नहीं रहा ना, इसलिए परेशान है थोड़े से। अब मेरा ये मानना है सरकार को सुननी चाहिए, और नहीं तो ये विरोध तो बढ़ेगा आगे। देखो मैडम ऐसा है। चलिए एक बार थोड़ा सा इन युवाओं से बात करते हैं जो इस पेपर को स्थगित करवाने की मांग को लेकर बैठे हैं। आइए जरा आप आइए, क्या कहोगे? माला पहन के बैठे हो, अनशन पे हो क्या? जी मैम, हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं मैम। सुबह से हम भूखे बैठे हैं, इतनी कड़ी धूप में हम भूखे बैठे हैं। इतनी कड़ी धूप में हम बैठे हैं मैम, हमारी बहनों के साथ हम सभी भाई बैठे हैं भूख हड़ताल पर। हम सरकार के हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहते हैं, हमारी सुन लो। हम भी आपके बच्चे हैं, हम आपके खिलाफ थोड़ी हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर लो, हमारी मांगे जायज है मैम। और अगर सरकार आज हमारी सुनती है तो 3 साल बाद हम भी सरकार की सुनेंगे। नहीं, 3 साल बाद मैम कोई नहीं सुनेगा। अगर आप ही हमारी काम नहीं आओगे तो हम कैसे आपका साथ देंगे? हमने बड़ी उम्मीद से आपको जिताकर भेजा है मैम, सुनना चाहिए सरकार को। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से, प्लीज हमारी मांगे पूरी कर लो। और हमारी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को 2-3 महीने बाद करा लो, जिससे कि 1.5 लाख स्टूडेंट का भविष्य भी सुधर जाएगा। और जो यूजीसी नेट के एग्जाम टकरा रही हैं, साथ में कल असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू भी डाल दिया। तो मैम इन्हीं को लेकर के हम सभी परेशान हैं। यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर दिया मैम, और हम बहनों की तबीयत खराब हो रही है, हमें भी चक्कर आ रहे हैं मैम सुबह से, और हम परेशान हो रखे हैं। अब सरकार से यही है, सरकार हमारी मांगे मान ले। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं 3 साल बाद हम भी सरकार की नहीं मांगेंगे मैम। ये सभी लोग जो है, आप लोग सभी भूख हड़ताल पे हो? जो माला पहन रखा है 5 बच्चे में। हाँ। कौन है इधर से, कौन है?
तो आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल पर बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं और देखिए अपनी जायज मांगों को लेकर बैठी है, क्योंकि जब तैयारी करता है इंसान, घर बार छोड़ के बाहर रहने लगता है, तो वो वही जानता है जो बाहर रहता है। एक बार इनसे भी जानते हैं कि दूर दराज यहाँ पर है और घर वालों को तो शायद पता भी नहीं हो कि यहाँ ये धरने पर बैठे हैं। क्या कहेंगी? भूख हड़ताल का आपने नारा दे दिया सरकार को कि मान जाओ वरना भूख हड़ताल पर रहेंगे, लगता है सरकार मानेगी? सरकार को मानना ही पड़ेगा, मानेगी क्यों नहीं। हम कोई गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। नेट की एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दोनों एक साथ करा रहे हैं। प्रोफेसर में नेट चाहिए, अब नेट का हम दे नहीं सकते तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कैसे देंगे। अभी जब एक साथ एग्जाम हो रही है, हम ऐसा सोच ले भाई दिसंबर में नेट का दे देंगे, तो दिसंबर में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट का एक साथ नहीं हो सकता? क्या गारंटी है इनकी? इन्होंने मतलब ऐसा शेड्यूल बनाया है क्यों? क्या इनमें इतना ही हिम्मत नहीं है कि भाई शेड्यूल चेंज कर दे वापस? गवर्नमेंट ने खुद ने नियम बनाया है कि अगर हम फॉर्म भर देते हैं और पेपर नहीं देंगे तो हमारा घाटा लगता है, तो आपको प्लेंटी देनी पड़ेगी। आपके तो 400-500 रुपए एक फॉर्म लगती है, राजस्थान के नेट के फॉर्म के 1100-1000 रुपए लगते हैं। लगते हैं। हाँ, 1100 रुपए क्या हमारे ऊपर से टपकते हैं जो हम 6 महीने बाद और देंगे 1100 रुपए? क्या गवर्नमेंट हमारे पैसे वापस दे देगी? 3-4 पेपर एक साथ हो रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारे पैसे दे दो नेट के वापस। हम नेट तो हमारी वैसे भी गई, फर्स्ट ग्रेड में इतने कम पद है, प्लस में ये MA BEd वाले कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। हम तो आज इंतजार करेंगे कल तक। अगर हमारी बात नहीं मानी तो कल हम यहाँ से शपथ लेके निकलेंगे कि बीजेपी को तो कभी वोट नहीं देंगे। आप भूख हड़ताल पे बैठी हैं, क्या कहेंगी? गवर्नमेंट से कितनी शिकायतें जब से सरकार बनी है, क्या शिकायतें देख रही है? मैम गवर्नमेंट जब से बनी है तब से शिकायतें नहीं थी, लग रहा था उम्मीदें कि हमें रोजगार मिल जाएगा, अच्छी पोस्ट निकालेंगे, पर अब हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही उनसे। मदन राठौड़ जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन में अब भूख हड़ताल पे मत बैठना, धरने स्थल से हट जाओ, 2 दिन में आपकी बातें मान ली जाएंगी। वो 2 दिन हमने इंतजार कर लिया, तो आज हमने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। अच्छा, सरकार हमेशा कहती है महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, वो उन्नति लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर रही है? सरकार से पूछना चाह रही हूँ, वो उन्नति कौन सी है? वो हमें सामने लाके दिखाए कि हमने ये किया है महिलाओं के लिए, ये किया है, क्या किया है? उन्होंने तो बस 4th ग्रेड की वो 50,000 निकाल के उनको ऐसे लगता है पता नहीं हमने क्या ही कर दिया। हम MA BEd करके क्या अब हम 4th ग्रेड में जाएं? 4th ग्रेड की तैयारी थोड़ी करेंगे, बीएड के पैसे नहीं लगेगा तो बीएड करवाई क्यों फिर हमको? आपने 2000 भर्ती निकाली है तो पहले ऐसे बोल दे हम 2-2000 की भर्ती निकाले, तो ये बीएड की 90-90 हजार की सीट क्यों भर रहे हैं हर साल? पैसे नहीं लगते बीएड करते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं 1st ग्रेड की और नौकरी करो 4th ग्रेड की। और ऐसा नहीं करना सीटें इतनी निकाली है, नेताओं ने पहले अपने बच्चों के लिए वो रिजर्वेशन में रख लिया होगा, अब तक सारी सीटें बेची है 25-25 लाख में। भाई हमारे पास ना तो पैसे हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, वो हमें करने नहीं दे रहे। देखिए, जो दूर दराज से आता है ना, वो सही बातें बोलते, ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही हम पैसे देकर पेपर खरीद सकते हैं। आइए भैया, आप इधर आइए, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। इधर आइए, टंकी पर चढ़ रहे हैं। अरे आप तो अभी से ही डर रहे हो, इधर आइए। अच्छा, चढ़ेंगे तब की बात अलग, अभी तो बताइए, एक बात बताइए, आप कह रहे हो मैं टंकी पे चढ़ जाऊंगा, क्यों चढ़ जाओगे टंकी पे, बताओ? एग्जाम पोस्टपोन करानी है इसलिए। अच्छा, आपकी आवाज किस तक पहुंचेगी, क्या लगता है आपको? क्या आप टंकी पे चढ़ गए मान लीजिए? सरकार तक पहुंचा के रहेंगे आवाज हमारी। ऐसे तो सुन नहीं रही। अब नहीं सुननी तो सुनना तो पड़ेगा। कहते हैं टंकी पे चढ़ने से किरोड़ी लाल मीणा जी भी आते हैं, युवाओं का आश्वासन देकर और नीचे उतार देते हैं और फिर काम बन जाता है। हमें भरोसा है जरूर आएंगे। किरोड़ी लाल जी से अभी भी बोल रहे हैं, किरोड़ी लाल जी से हम आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़ कर। अभी तक आए क्या एक बार भी? नहीं मैम, हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने बोला था ठीक है हम आपका काम करवा रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल जी से हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे पास आओ, हमारी मांगों को समझो, और हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे मैम। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी के सामने बैठे हो, क्या लग रहा है यहाँ से आवाज सीधी पहुंचेगी? जी मैम, के रक्षक भीमराव अंबेडकर के चरणों में हम पढ़े हैं मैम। हम चाहते हैं कि हमारी संवैधानिक जीत हो और एक संविधान की जीत हो, बच्चों की जीत हो और एक हर कमजोर बच्चे की जीत हो मैम। सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए मैम, सरकार तक, देश में हर कोने कोने तक एक मांग जानी चाहिए कि युवाओं को कैसे ट्रीटमेंट कर रही है इस राजस्थान में सरकार। हम धूप में बैठे हैं 47 डिग्री टेम्परेचर में, तो हम अंबेडकर जी के चरणों से यही सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज हमारी मांगे मान लो। हम आपके हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम। चलिए, देखिए पोस्टर लेकर खड़े हैं, वरना किसी को शौक नहीं चढ़ता है यहाँ एक पार्क में आकर पोस्टर लेकर हाथ में खड़े होकर दिखाने का कि हम परेशान हैं। भजन लाल, सरकार 1st ग्रेड सीटों को 100% बढ़ाओ। उधर लड़कियां बैठे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये भजन सरकार से सवाल है कि आखिर में कब भजन सरकार जागेगी, कब भजन
सरकार युवाओं की आवाज सुनेगी। बड़े बड़े वादे सरकार ने किए थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो युवाओं को नौकरियों के भंडार खोल देंगे। भंडारों के तो ऐसा लगता है ताले ही लग गए हैं शायद। और ये मेरा भी सवाल है और उन युवाओं का भी है जिन युवाओं की आवाज मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि लगातार यूथ परेशान है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे। कुछ कहेंगे भजन सरकार को, कुछ कहेंगे? ये कहेंगे, एक तो हम कहते हैं कि भजनलाल सरकार ये बनी थी, ये बोला गया था कि ये कार्यकर्ता की सरकार बनी है। ये घिसा हुआ और अनुभवी इंसान है, जमीनी इंसान है। जब इनको जमीनी इंसान बोलते हैं तो इनको इतना भी ध्यान आना चाहिए कि गरीब किसान का बच्चा कितने संघर्ष के साथ में एक तैयारी करता है, राजधानी में रह के कितने संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत करता है। नाम मात्र की पोस्टों के नाम पर तुम अपना ढिंडोरा पीट रहे हो कि हमने भर्तियां निकाल दी हैं, भर्तियों के पिटारे खोल दिए हैं। किसके पिटारे खोल दिए हैं? चपरासी के। एक ग्रेजुएट पर्सन जो डॉक्टरेट चपड़ासी बना के सबको छोड़ेंगे। चपरासी बना के छोड़ेंगे। ये जिनका मानसिकता हो गया है, इनको केवल ग्रेजुएट करना है, अपर एजुकेशन दिलानी है, पर इनको चपरासी बना के छोड़ना है। आपको पता है संविदा पे भी लगाने लग गए हैं आजकल सरकारी नौकरियों के बजाय। बिल्कुल संविदा पे लगाने लग गए हैं। केवल ये इतना भ्रमित करना चाहते हैं कि जिससे कि युवा ये भटक जाए, सरकारी नौकरी की अभिलाषा ना रखे। कुछ चंद पदों पे निकालते हैं, उनको तैयारी करने में इतना जोर आता है हमको कि एक कहने की बात होती है एक पोस्ट में एक लगता है। तैयारी कितनी भी कर लो, 2000 पे किसका लगता है सिलेक्शन होता है। सबसे कम भर्तियों का पिटारा खोला है की बार। भजनलाल सरकार छात्र हितैषी बनना चाहती है तो छात्र हितैषी बनकर दिखाए। यदि संघ से विद्यार्थी परिषद से निकले हुए सीएम है तो अपना मूल कर्तव्य दिखाएं कि हमने जो संघर्ष देखे थे हम उनको साक्षात कर रहे हैं। तो देखिए काफी परेशान है और लाजमी है परेशान होना भी, क्योंकि मैं काफी दिनों से जो है ये देख रही हूँ कि यूथ बिल्कुल कोसने लग गया है अब तो सरकार को कि कम से तो सुन लो हमारी, लेकिन जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, कभी मदन राठौड़ जी को आगे कर दिया जाता है। ये तो मुझे एक मजाक लगने लग गया है कि मदन राठौड़ जी को पता नहीं क्यों बार बार आगे करके ये भेज दिया जाता है कि अब आप एक आश्वासन देकर आ जाइए और फिर बस कान में वो पुचकारने वाली बात ठीक उसी प्रकार से जो है आश्वासन दिया जा रहा है। वरना इन युवाओं को यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है कि भीषण गर्मी है और अनशन पर ये बैठ गए हैं। ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये भूख हड़ताल जो है मैं सुबह भी देख रही थी, एक जगह मैं थी RS मेंस वाले वहाँ बैठे थे, उन लोगों ने भी भूख हड़ताल की है। अब ये भी देखिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या करें, मजबूर हैं कि कोई तो हमारी बात सुने, क्योंकि अब भजन लाल जी के पास तो टाइम नहीं है इनकी आवाज सुनने का। तो खैर वो तो बिजी है, उनको तो मैं क्या ही कह लूं, लेकिन और भी मंत्री हैं, और भी नेता है, शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा से जुड़े हुए, कम से कम वो तो बातें सुने, कोई तो इनकी बातें सुने, वरना यहाँ बैठने को किसी का भी मन नहीं है। तो इस खबर पर मैं आपको और अपडेट दूंगी। आप देखते रहिए हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।